हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 2 तारीख के है, शाम के 5:19 हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपने गिफ्ट कार्ड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जीडीएस की आईडी पे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस लेके चल रहा हूँ। तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में एक्टिवेशन वॉलेट में अमाउंट होनी चाहिए, ये आपके वहाँ पर जाएंगे। इसके बाद में आपके शॉपिंग वॉलेट में अमाउंट होनी चाहिए, ये भी आपके वहाँ पर जाएंगे GoGreatDeal.com वाली वेबसाइट पे। ठीक है, ये 2 चीज़ें मस्ट हैं कूपन को बनाने के लिए। इसके अलावा स्मार्ट शॉपिंग वॉलेट है, वो जो शॉपर यूज़र हैं उनको मिलता है। तो मैं केवल जो ऑलरेडी न्यू कैप्टन यूज़र हैं, सोल्जर यूज़र हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सोल्जर यूज़र नहीं, जिन्होंने सोल्जर से न्यू में अपग्रेड किया तो उनको भी शॉपिंग वॉलेट मिल चुका है, पुराना भी और नया भी। ठीक है ना, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, ये आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद में पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। बहुत ईजिली इसको देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूँगा। ये आपका सरफेस खुलता है ट्रस्ट वॉलेट का। इसके बाद में नीचे बॉटम में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है डिस्कवर का। आपके में हो सकता है ब्राउज़र आ रहा हो, तो इस राइट साइड में, नीचे बॉटम में राइट साइड में आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद आपको सर्च वाले URL पे जाना है। यहाँ पर मैं आपकी हिस्ट्री को क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ को समझने में आसानी हो जाए। अब हमारा जो डी ऐप का जो ब्राउज़र है वो बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो चुका है। इसमें आपको सिंपली टाइप करना है GoGreatDeal.com। पूरा आप टाइप करेंगे, उसके बाद में इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपका इस तरह का पॉपअप आएगा। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे प्रोसीड एनीवे करना है। मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ। मैंने कल भी इसकी वीडियो आपको दी थी, पर बहुत फास्टली थी। मैं आपको बहुत एक एक स्टेप को लेके चल रहा हूँ। ये आपके सामने इस तरीके से सरफेस खुलेगा। अब आपको GoGreatDeal.com ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके सामने ही आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको टच करना है। नेटवर्क आपके सामने आ रहा होगा। ये सबसे बड़ी भूल है, जिस वजह से आपको लग रहा है ये खुल नहीं रहा। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क चेंज करना है, क्योंकि ये हमारा BNB की स्मार्ट चेन पे चल रहा है। तो इथेरियम को आपको हटा के यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन पे क्लिक करके आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप एक काम और करिएगा, डैशबोर्ड मोड पे कर दिएगा, तो आपको ईजी हो जाएगा किसी चीज़ को समझना करना। डैशबोर्ड मोड पे करने के बाद स्क्रीन आपकी जो है कंप्यूटर स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद में नीचे आपको बॉटम में कनेक्ट वॉलेट ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बटन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट होकर आपका डायरेक्ट GoGreatDeal.com का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस आपको मैंने करके दिखाया। अब हम बात करते हैं कि अपना शॉपिंग वॉलेट और कैश वॉलेट को किस तरीके से ऐड ऑन करते हैं। वो मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो आपको किस तरीके से करना है वो आप देखिएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आपको किस तरीके से यहाँ पर ओपन करना है, ट्रस्ट वॉलेट में आप जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद में आपको जो इंटरफेस खुला था, GoGreatDeal.com की जो वेबसाइट आपके सामने इंटरफेस पे खुली है, तो मैं आपको मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। वो जो मैंने आपका प्रोसेस है वो आपको जल्दी में आपको दिखा दिया है। तो कनेक्ट करने के बाद में जो इंटरफेस खुलेगा उसके आगे चलेंगे। तो यहाँ से आगे की वीडियो स्टार्ट होएगी, जो रुक गई थी किसी कारणवश से। ठीक है, क्योंकि मेरी सारी वीडियो लाइव है, तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं अपने वर्किंग टाइम में भी कई बार वीडियो शूट आउट करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आए। तो तो हम डायरेक्ट अपने इंटरफेस पे खुलते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा।
साइट थोड़ी सी स्लो है और नेटवर्क भी थोड़ा सा इशू है, तो मे बी शायद इसलिए टाइम लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं शॉपिंग वॉलेट कितना यूज़ हुआ और कितना बचा हुआ है। ये इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐड ऑन करके मैं कुछ अमाउंट आपको शॉपिंग वॉलेट की भी ऐड ऑन करूँगा और कैश वॉलेट की, पूरा प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर रह जाएगा। तो आप देख भी रहे हैं वैसे यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देता है। आप अपनी इसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि जो मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे उसी जीमेल आईडी पे आपकी या मेल आईडी पे वो गिफ्ट वाउचर बन के आपके पास रिसीव होगा। तो इसका खासा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी साइड स्लो है, हो सकता है इस पर वर्क चल रहा हो जिसकी वजह से ये टाइम लग रहा हो। ठीक है ना, तो हम आगे का इतने प्रोसेस करके देखते हैं। तो हमने बाई कूपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करा है। ये इस तरीके से हमारे कूपन्स हैं और अभी साइट थोड़ा सा स्लो है। मैं इसको नेट पर ला देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वाईफाई की हो सकता है कि वाईफाई की वजह से स्लो हो। ठीक है, मैंने अब नेट पे कर दिया। तो सबसे पहले हम शॉपिंग वॉलेट को ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे कि शॉपिंग वॉलेट में आप बैलेंस देख पा रहे हैं 260 नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो हम सबसे पहले हमें अपने GDS वाली आईडी से शॉपिंग वॉलेट को रिसीव करना है। तो हम शॉपिंग वॉलेट पे क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली आपको आईडी और पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको अमाउंट डालनी है। तो मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे 70,000 रुपये उसमें आपने देखेंगे इसमें दिखा भी देगा। ये 70,000 रुपीज़ शॉपिंग वॉलेट में है, जिसमें से 500 रुपये मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ और ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये सिंपली आपको शॉपिंग वॉलेट इस तरीके से ऐड ऑन हो जाता है। ये देखिए कंफर्मेशन आ गई है आपके पास में। और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर ये 500 रुपये 260 रुपये ऑलरेडी थे और ये आपके अब 500 रुपये ऐड हो गए, 760 रुपये हो गए। तो एक बार फिर से हम शॉपिंग वॉलेट पर उसमें ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाई देगी 2 दिसंबर की 476 नंबर ट्रांजेक्शन नंबर और ये आपके 500 रुपये इसमें ऐड ऑन कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं कैश वॉलेट पे। कैश वॉलेट पे हमारे पास में ऑलरेडी 95 रुपीज़ है। इसमें भी हमें सेम करना क्या है, रिसीव USDT फंड GDS। तो GDS जो हमारी आईडी पे फ़ंड है उसमें से हमें ऐड ऑन करना है। तो हम यहाँ पर $11 हम यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं और उसमें बता भी देगा कितने आपके USDT अवेलेबल हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 13.17 हमारी USDT अवेलेबल है। 11 हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं और ये हमारे 11 USDT इसमें ऐड ऑन हो गए हैं। ठीक है, मैं ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा देता हूँ। कैश वॉलेट में 2 तारीख की 477 नंबर की ये ट्रांजैक्शन है। 990 रुपये ऐड ऑन हो गए हैं और 1085 रुपये हमारे इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम फिर दोबारा ऑप्शन पे चलते हैं। तो हम यहाँ पर बाई कूपन 5वें नंबर का ऑप्शन है, बाई कूपन पे जाएंगे। कौन सा हमें गिफ्ट कार्ड बनाना है तो उस वाले पे जाएंगे। मान लीजिए हमें अमेज़ॉन का बनाने हैं तो हमें बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में इस तरह के इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। 1 लिखा हुआ 1, इसे ऐड टू कार्ट कर देंगे। बटन को ऐड टू कार्ट करने के बाद में आपको सिंपली करना है प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद में ये आपका बैलेंस दिखाएगा कैश वॉलेट का भी और शॉपिंग वॉलेट का, और ऊपर आपका कितना कितना यूज़ होगा वो भी आपको दिखा रहा है। तो 475 रुपये में 1085 रुपये हैं, 25 रुपये में हमारे पास 760 रुपये हैं। सिंपली आपको क्या कर देना है, कन्फर्म ऑर्डर कर देना है। तो ये आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पर रिसीव हो गया है और इसी का आप अपने पास चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली प्रोसेस होता है। मैं आपको दूसरा वाला जो कूपन है वो भी आपको इसी तरीके से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा है बाई कूपन। बाई कूपन पे जाएंगे तो आपका सेकंड हमारा कूपन है जो हमारा होता है सेकंड हम फ्लिपकार्ट का बनाते हैं। फ्लिपकार्ट का किस तरीके से बनता है,
तो स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं हम। स्क्रीन बड़ी करने के बाद में ये हमारा फ्लिपकार्ट का ये गिफ्ट वाउचर है, ठीक है। इसमें सिंपली हमें क्या करना है, बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में हमारा ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद में यहाँ पर फिर आपका चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। जैसे 480 रुपीज़ कैश वॉलेट में होनी चाहिए और 20 रुपीज़ आपके शॉपिंग वॉलेट में होनी चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म में दे रहा है, CW कैश वॉलेट, SW शॉपिंग वॉलेट और SW स्मार्ट शॉप वॉलेट, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों अवेलेबल हैं। 660 रुपये हमारे कैश वॉलेट में, 735 रुपये हमारे शॉपिंग वॉलेट में है। तो दोनों हमारे प्रोसेस है और ये हम इसको यहाँ से कर देते हैं कन्फर्म। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट का भी गिफ्ट वाउचर के लिए अप्लाई हो गया है। ये ऑर्डर नंबर आपकी स्क्रीन पे इस तरह दिखाई देता है, जिससे आप कस्टमर केयर पे ऑर्डर नंबर बता के अपनी कंफर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपका गिफ्ट वाउचर किसी कारण से मेल आईडी आपकी गलत होती है, नहीं रिसीव होता है, ठीक है, तो आप इसकी उन्हें ऑर्डर आईडी नंबर बता के भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सिंपल प्रोसेस होता है। बाकी आप देखेंगे दोनों में से हमारे कैश वॉलेट में से और शॉपिंग वॉलेट में दोनों जगह से 2 तारीख की 480 रुपये और 475 रुपये ये हमारे यूटिलाइज़ हो गए हैं, जिसमें 130 रुपये बचे हुए हैं हमारे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें शॉपिंग वॉलेट की, तो शॉपिंग वॉलेट में से हमारे 20 रुपये और 25 रुपये यूटिलाइज़ हो गए, 715 रुपये हमारे शेष बचे हुए हैं। ऑर्डर सेक्शन पे जाते हैं हम। ऑर्डर हिस्ट्री पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि आज के समय में आपने क्या क्या एक्टिविटी इसमें की है। तो ये यहाँ पर दोनों एक्टिविटी भी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर दिखा भी रहा है। 500 रुपये के आपने गिफ्ट वाउचर किस किस तरीके से, यहाँ पर आप सेम जो स्क्रीनशॉट लिया है व्यू डिटेल पे जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इतने गिफ्ट वाउचर मैंने अप्लाई कर दिए, जिसमें से अभी मेरे रिसेंटली 4 आ चुके हैं और 6 बैलेंस है। तो ये मे भी शायद कंपनी जल्द से जल्द रिलीज़ करके मेरे पास आ जाएंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको जो है बहुत जल्दी दूंगा, जैसी कंपनी की तरफ से मेरे पास रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से इंटरफेस मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपके साथ में होता है। और मैं आपको एक बार अपनी GDS की ID पे भी लेके जाऊंगा कि उसमें से हमने 2 जो ट्रांजैक्शन की हैं, ठीक है, देखिए हमने कितना कैश वॉलेट और कितना शॉपिंग वॉलेट का इस्तेमाल कर लिया है, बचा हुआ कितना है, बकाया है, वो सब इसमें दिखा रहा है हमारे इंटरफेस पे। अब मैं आपको यहाँ से हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है। अब मैं आपको एक बार GDS की ID पे लेके चलता हूँ जहाँ से हमने ये प्रोसेस किया है। तो हम GDS की ID अपनी लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉग आउट हो गई क्योंकि बहुत कम समय का टाइमर रहता है, तो हम इसको दोबारा से लॉगिन करके दोनों ट्रांजैक्शन को देखते हैं। मैंने आपको पहले अमाउंट भी दिखाई थी, अभी कम होने के बाद ये लाइव चलता जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपका बैलेंस यहाँ से माइनस होता है। ID और पासवर्ड आपको वहाँ पर डालनी होते हैं वो ऐड ऑन करने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें एक्टिवेशन वॉलेट में 2.17 लगे हैं, $11 हमने वहाँ पर ले लिए थे। तो यहाँ पर $11 की 2 तारीख में ट्रांसफ़र दिखा रहा है। वॉलेट रिक्वेस्ट हमने पे ID से हमने किया है API, ये $11 यहाँ पर हमारे यहाँ से वहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा, और दूसरा हमने शॉपिंग वॉलेट हमारा 70,000 रुपये का था और 500 रुपये हमारा शॉपिंग वॉलेट भी हमारा वहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया था। तो 2 तारीख में ये हमारा शॉपिंग वॉलेट भी यूटिलाइज़ हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारा शॉपिंग कैशबैक 45,000 रुपये, अच्छा ये ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ है, जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सारी जानकारी दे रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। और साथ में आप मुझे कमेंट भी करिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो आपको पूरी शूट आउट करके लाइव दिखाऊँगा, करके दिखाऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और जो भी आपकी कम्युनिटी में लोग जुड़े हैं उनके साथ में ये पूरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को जान के कूपनों को अप्लाई कर सकें। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन के पूरी इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम की मिल सके। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है और लॉग आउट हो जाता है सिस्टम, और साइट भी स्लो थी वाईफाई कनेक्टिविटी से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो आप इसको थैंक यू कह के या कमेंट जरूर कीजिए किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो है, उसकी मैं बना के दूंगा। बाकी आप मेरे से संपर्क करके भी इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।